ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, कई लोगों को अक्सर मैंने ये कहते हुए सुना है और उन्होंने मुझसे भी कहा है कि भगवान ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के अवसर नहीं दिए। क्या ऐसा वास्तव में होता है? संभव है कि लोगों को लगता हो कि भगवान ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के अवसर नहीं दिए, लेकिन यदि विचार करें और तटस्थता से, गंभीरता से चिंतन मंथन करें, तो कई बार ऐसे अवसर जीवन में आते हैं जिन्हें हम सुअवसर मान ही नहीं पाते और ये नहीं समझ पाते कि ये अवसर हमारे लिए ही आया है और ये सुअवसर है। इससे अच्छा अवसर आगे मिलेगा या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। गलती हमारी होती है और दोषारोपण हम भगवान पर करने लगते हैं। देखा जाए तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में भगवान ने उसे आगे बढ़ने का अवसर प्रदान न किया हो। कभी भी भगवान किसी को पीछे नहीं हटाता, किसी को धक्का नहीं मारता, किसी को धकेलता नहीं है और ये नहीं चाहता कि कोई उन्नति न करे। भगवान चाहता है कि सभी लोग उन्नति करें और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। लेकिन ये हमारे ऊपर होता है कि जब भगवान हमें अच्छे अवसर प्रदान करता है तो उन अवसरों को पर हम काम करना तुरंत शुरू कर दें। उस पर क्षण भर विचार तो मनुष्य करता ही है, करना भी चाहिए, लेकिन विचार करने में बहुत ज़्यादा देरी न करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं अवसर हमारे हाथ से निकल जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि गया हुआ समय कभी वापस लौटकर नहीं आता है। इसी तरह से जब अवसर हाथ से निकल जाते हैं तो फिर वैसे ही अवसर या उससे मिलते जुलते अवसर दोबारा आएंगे या नहीं, ये इस बात की कोई गारंटी किसी के पास भी नहीं होती है। जब अवसर आते हैं और भगवान अवसर आपको आगे बढ़ने का देता है, तो उन अवसरों पर अगर आप काम नहीं करते हैं तो इसमें भगवान की क्या गलती है। अगर उन अवसरों से का आप लाभ नहीं उठाते हैं तो इसमें भगवान पर दोषारोपण करने से आपको कुछ मिल नहीं जाएगा, बल्कि आप गलत दोषारोपण भी भगवान पर कर ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन कई लोगों की ऐसी राय होती है कि भगवान ने उन्हें जीवन में बहुत कुछ करने का अवसर नहीं दिया या एक भी अवसर ऐसा नहीं दिया जिससे कि उनके जीवन में प्रगति होती और वो आगे बढ़ सकते थे। चाहे बच्चे हों, युवा हों, प्रौढ़ावस्था के लोग हों या फिर वृद्ध लोग हों, सभी को भगवान उनकी आयु वर्ग के अनुसार कोई ना कोई अवसर अवश्य देता है, जिससे उनके जीवन में बदलाव हो और जीवन उनका आगे उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़े और वो सुखी, शांत व संतुष्टि के साथ जीवन जी सके। ये बात सही है कि सबके जीवन की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं और जैसे जिसको भगवान की मदद प्राप्त होती है, उसके अनुसार ही उसके अनुभव भी अपने भगवान के प्रति होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि दूसरों के अनुभव से हमारा जीवन या किसी अन्य का जीवन नहीं चल सकता है। जो जिसके जैसे अनुभव होंगे वैसे ही वो भगवान से अपेक्षा करता है और उसी अपेक्षाओं के आधार पर ही वो जीवन जीता है और भगवान और उसके संबंध सीधे और अप्रत्यक्ष तौर पर चला करते हैं। लेकिन भगवान कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता और यही चाहता है कि उसकी हर संतान प्रगति करे, हर संतान आगे बढ़े, हर संतान का विकास हो। लेकिन विकास कैसे होगा? दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि एक तो अवसर की पहचान, जो मैंने आपको पहले ही बताया, और दूसरा अवसर हमेशा आदमी के से ही मिलता है। कोई कार्य यहाँ पर जो भी होता है वो आदमी के ही जरिए होता है। इससे जब किसी भी आदमी का मन या उसकी
प्रतिक्रिया आपके अनुकूल हो और वो आपके लिए कार्य करना चाहे, तो उस सुअवसर को आप कभी भी उसे आप हाथ से निकलने ना दीजिए और उससे तुरंत उस व्यक्ति से बात कर लीजिए जो आपका काम करने को तैयार है और जो आपकी मदद करने को तैयार है। क्योंकि आदमी का मूड बदलते देर नहीं लगती है और समय बदलते भी देर नहीं लगती है। और अगर आप उस जो अवसर इस समय आया है आदमी के रूप में आपके समक्ष जब भी आए, किसी किसी प्रकार की मदद का या कोई ऑफ़र आए आपको, तो उससे आप तुरंत उस पर एक क्षण में निर्णय लेकर क्विक उस पर आप एक्शन लीजिए और शीघ्र उस पर कार्य शुरू कीजिए और उस व्यक्ति से बात करके उस अवसर का लाभ उठाइए। आदमी से ये अवसर आपको मिलेगा। आप भगवान से जब भी प्रार्थना करेंगे अपने विकास के बारे में या अपने को आगे बढ़ाने के बारे में, तो भगवान भी आपको मनुष्य के ज़रिए ही मदद ये दिलवाएगा और अवसर भी दिलवाएगा। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी अवसर आपको प्रगति के जीवन में मिलते हैं, वो जब भी मिलते हैं, जहाँ भी मिलते हैं, जिस स्थान पर मिलते हैं, जिस व्यक्ति के ज़रिए मिलते हैं, जिस समय पर मिलते हैं, उसी समय अगर आप उस अवसर का सदुपयोग कर लेते हैं और उसे हाथ से जाने नहीं देते हैं, तो निसंदेह आप जीवन में आगे ही बढ़ते चले जाएँगे। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। तो भगवान और आप चैनल को जिन प्रिय श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस चैनल को भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान का कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे। और प्लेलिस्ट भी आप सब भगवान आप चैनल के देखते रहिए। इसमें कई सर्वप्रिय लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस पड़े हुए हैं जो निसंदेह आपको कुछ नया भी देंगे और इसके साथ साथ आपको आनंद भी उससे मिलेगा आपको उन वीडियोस से। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।